अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। इसके साथ साथ मोर्तबाना गुजारिश है आप तमाम व्यूअर से, वो हज़रात जो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करते हैं, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है से ना। मुझे यानी काफ़ी बार जो है लोगों ने ये कहा है कि आपके रिकमेंडेशन पे हमने ये फ़लाँ शेयर उठा लिया, तो आपकी वर्किंग कहाँ है? आपने उस शेयर को परचेज़ करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया? से ना, आपको किसने ये गाइडलाइन दी कि मेरे कहे हुए स्क्रिप्ट को और मेरे बताए हुए गए सेक्टर को जो है आपको ब्लाइंडली भरोसा करते हुए काम करना है? से ना, आपकी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। देखें, ये चैनल का बनाने का मकसद और मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका मकसद है इसको एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना, ताकि मेरी जो रीडिंग है वो बेहतर हो, मेरा ध्यान जो है वो बेहतर हो। से ना, ये इस एपिसोड का इस जो प्रोग्राम है उसका नाम भी जो है वो मार्केट ध्यान है, तो ध्यान हमारे यहाँ बेहतर हो उस हवाले से जो है मैंने आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं। आपकी ड्यू डिलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपको ये लगता है कि पैसा दे के जो है हम नॉलेज हासिल कर लेंगे, तो अभी जितने भी बिलियनर्स होते हैं ना, सारे एल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं, सारे निकोला टेस्ला होते हैं। सही, तो ऐसा नहीं है। आप पैसा खर्च करने से पहले अपना दिमाग खर्च करें, आप अपनी खुद की वर्किंग करें, खुद ड्यू डिलिजेंस करें और स्क्रिप्ट को समझते हुए, सेक्टर को समझते हुए और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए बाइंग सेलिंग जो भी आपको लगती है वो आप करें। हमारा काम है आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और इसको एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए। इसके अलावा हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो काइंडली मुझे ये आप जो है वो नहीं कहेंगे कि भाई आपके रिकमेंडेशन पे हमने फ़लाँ शेयर ले लिया और जो मुझे ये व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा उसको मैं पर्सनली ब्लॉक कर दूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले FIPLIPI डेटा की बात कर लें तो FIPLIPI डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग हुई है वो बैंक्स ने की है और सबसे बड़ी जो सेलिंग की है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग है और दूसरे नंबर पे जो हाई बाइंग है वो इंडिविजुअल्स की है। इसका ब्रेक इवन इस मुताबिक है, गोरे ने सीमेंट में सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने सीमेंट में बाइंग की है, इंडिविजुअल ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की है, इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में सेलिंग की है, इंडिविजुअल ने सीमेंट में बाइंग की है, कंपनीज़ ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं। जो डे रेंज बना है जुम्मे का 1,70,946 का लो है, 1,73,093 का हाई है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,68,432 का लो है, 1,73,093 का हाई है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,61,613 का लो है और 1,54,171 का हाई है। करंट पी रेशो चल रहा है 9.39 का, एक्सपेक्टेड पी रेशो 8.64 का है। जो सेक्टर और KC 100 इंडेक्स का जो पी रेशो है उस मुताबिक है। KC 100 इंडेक्स का करंट पी रेशो चल रहा है 9.39 का, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स चल रहा है 9.61 का, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज 17.51 का, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 22.97 का, सीमेंट 9.82, केमिकल 13.76, कमर्शियल बैंक 7.29, इंजीनियरिंग नॉन एप्लीकेबल आगे बेहतरी मुतवक्के है, फर्टिलाइज़र 9.59, फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 20.47, ग्लास एंड सिरेमिक 7.97, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 8.47, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.41, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग 573.30 आगे बेहतरी मुतवक्के है, फार्मास्यूटिकल 15.58, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 11.36, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल आगे बहुत अच्छी बेहतरी मुतवक्के है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 39.53, टेक्सटाइल कंपोजिट 10.40 और दो में कंपनियां जो है वो हाईलाइट करूंगा टेक्सटाइल से रिलेटेड, जिनका पी रेशियो जो स्टैंडर्ड पी रेशियो है 10 का उससे कम है, उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है, उनमें रैली बन सकती है। टोबैको 14.16, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ वेटेज शेयर कर दूँ तो सबसे बड़ा जो वेटेज है इस वक्त वो बड़ा फौजी में है 8.93 का है और जो इम्पैक्ट आता है इसका ₹1 ऊपर और नीचे जाने में तो वो 27.66 पॉइंट का KC 100 इंडेक्स में इम्पैक्ट आता है। दूसरे नंबर पर UBL है 7.20%, एंग्रो होल्डिंग 5.20%, मीज़ान बैंक 4.66%, आपको 4.33%, OGDC 4.16%, लकी 4%, HBL 3.43%, MCB 3.36%, मारी 3.22%, PPL 3.07%, बैंक अलवीब 2.87%, सिस्टम लिमिटेड 2.65%, ईफर्ट 2.42%, नेशनल बैंक 1.97%। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो टेक्निकल रेंज है वो शेयर कर रहा हूँ और इस वक्त कंसिस्टेंटली जो हमारा इंडेक्स है KC 100 इंडेक्स साइडवेज पे चल रहा है, जिसका सपोर्ट 1,50,295 का है, रेजिस्टेंस है 1,78,000
423 का। तो इस रेंज को जो है वो ऑनर किया जा रहा है, मेंटेन है। 1,78,423 से ऊपर का लेवल होगा तो फिर हम एक रैली देख सकते हैं। जो करंट RSI चल रहा है 57.64 का, मैकडी में बाइंग ऑन डिप बता रहा है। जो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड हो सकता है वो अपवर्ड हो सकता है, जिसका सपोर्ट 1,78,423 और रेजिस्टेंस 1,95,801। तो 1,78,423 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्रॉस करने के बाद इंडेक्स जो है वो 1,95,801 तक जा सकता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ और फिबोनाची का मंथली ग्राफ है। तो इसमें आप देखेंगे तो हमें यही लेवल्स नज़र आ रहे हैं। 1,78,423 का जो है ये लेवल है और इसके बाद जो है 1,95,801 का लेवल नज़र आ रहा है। तो इंडेक्स उस तरफ जाने की सलाहियत रखता है और इंडेक्स जो है वो अग्रेसिव हो जाएगा 1,88,273 के बाद। तो ये लेवल्स हमें देखना है, ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, जो बजट है, बजट से रिलेटेड बात कर लूँ मैं आप लोग के साथ कि PSX में विनर्स कौन है इस बजट से रिलेटेड। तो बजट में सबसे पहले सुपर टैक्स में जो खदशा था कि सुपर टैक्स फेज आउट नहीं होगा, तो जो गवर्नमेंट है, मौजूदा सेटअप है, उसने इंदिया दे दिया है कि स्लोली ग्रेजुअली इसको फेज आउट करेंगे। अभी फ़िलहाल 50 करोड़ तक की जो अर्निंग है उनको एग्जेम्पशन दे दिया है, कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया है सुपर टैक्स। ये काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो छोटी कंपनियां हैं, तो उनमें हम एक बेहतरी देख सकते हैं, अर्निंग में इजाफा देख सकते हैं। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है, बैंक्स है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन है, इन सेक्टर्स के अलावा जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो टैक्स रेट है उसको 10% से कम करके 8% कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। तो सबसे बड़ा जो खदशा था सुपर टैक्स से रिलेटेड, उसमें गवर्नमेंट ने आसानी पैदा कर दी है। नाज़रीन, आप लोग के साथ फार्मा का डेटा शेयर कर दूँ तो फार्मा में हुकूमत ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसको APIs बोलते हैं। जितने भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो शॉर्ट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स के लिए ज़रूरी है, जैसे कैंसर है, इस तरह की जो मौलिक बीमारियां हैं उनके लिए ज़रूरी है, तो उनमें जो है कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन कर दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। इससे बेनिफिट किसको हो सकता है? तो हाइनून लेबॉर्ट्रीज़ को हो सकता है, सरले कंपनी को हो सकता है, AGP अलीगढ़ फार्मा, एबर्ट लेबॉर्ट्रीज़, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, फिरोज़ लेबॉर्ट्रीज़, IBL हेल्थ केयर। नाज़रीन, आप लोग के साथ ट्रांसपोर्ट और ऑटो का मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्ट और ऑटो से रिलेटेड जो टैक्स एग्जेम्पशन है उसमें कंप्लीट नॉकडाउन किट्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसको जो है उसमें सेल्स टैक्स में एग्जेम्पशन दे दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। इसके अलावा PIA को रिलीफ दिया गया है सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स इंपोर्ट करने और लीज करने में। तो ये PIA के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। इसके अलावा शिपिंग सेक्टर में सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन दिया है। जैसे हम सबको पता है ट्रांसशिपमेंट का दोबारा बिजनेस शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, जब से हमने ये जो जंग है ईरान और US की देखी है, तो उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने के बाद ट्रांसशिपमेंट का बिजनेस आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। इसमें जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसमें सर फहरिस्त जो बेनिफिशरी हैं उसमें मिलेट ट्रैक्टर है, दूसरे नंबर पे होंडा कार है, तीसरे नंबर पे इंडस मोटर है, चौथे नंबर पे हपको है, पाँचवें नंबर पे गंदारा इंडस्ट्री है, गेल है छठे नंबर पे। इसके अलावा PIA है ऑब्वियसली और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है। इसके अलावा PIBTL भी है जो कि इनडायरेक्ट इसमें बेनिफिट हो सकता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ ऑयल एंड रिफाइनरी और ऑयल के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया हुआ है वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सेल्स टैक्स वेवर लगाया है इंपोर्ट गुड्स फॉर रिफाइनरी अपग्रेडेशन एंड ओवरहॉल। तो रिफाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड ये जितने भी रिफाइनरी है ये हाइड्रोस्किमिंग है, इनको डीप कन्वर्जन पे जाना है। और हाइड्रोस्किमिंग ये रिफाइनरीज हैं, इनके बहुत सारी जो ज़रूरत है इसमें मशीनरी है, जो ओवरहॉलिंग है, तो उन चीज़ों को जो इंपोर्ट की चीज़ें हैं उसमें सेल्स टैक्स हटा दिया है, जो कि इनको हेल्प करेगा, इनकी मदद करेगा अपग्रेडेशन करने में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे बेनिफिशियल लग रहा है वो सिनर्जी लग रहा है। सिनर्जी ने जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट कर लिए हैं और अब जो है इसकी जो अर्निंग है उसमें बेहतरी हम देख सकते हैं। इसके अलावा अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है। पाकिस्तान रिफाइनरी को सबसे बड़ा एडवांटेज हासिल ये है कि सबसे छोटी रिफाइनरी है, जल्दी अपग्रेड हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इसका गवर्नमेंट स्टेक है, PSO के पास इसका बहुत बड़ा स्टेक है। नाज़रीन, टेक्सटाइल से रिलेटेड डेटा आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट टैक्स है उसको कम करके 2% से 1.25% कर दिया है, जो कि इम्प्रूव करेगा लिक्विडिटी में एक्सपोर्टर्स के लिए। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के लिए जो है वो 0.25%
5% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज है उसको ख़त्म कर दिया है। मार्कअप रेट है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसको रिड्यूस करके 9% से 4.5% कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी बन के नज़र आ रहा है वो इंटरलूप लिमिटेड है, दूसरे नंबर पर निशात मिल्स हैं, तीसरे नंबर पर गुल अहमद टेक्सटाइल है, चौथे नंबर पर निशात चुनिया है। नाज़रीन, आप लोग के साथ आईटी और टेलीकम्युनिकेशन का डेटा शेयर कर रहा हूं। तो आईटी में भी जो है वो गवर्नमेंट ने 0.25% फाइनल टैक्स रिजीम एक्सपोर्ट पे अर्निंग पे उसको 3 साल तक के लिए ख़त्म कर दिया है। जो अर्निंग है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा जो है सर्टन टैक्स जो है वो भी एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया है। इसके अलावा एडवांस टैक्स है फॉरेन पेमेंट कार्ड ट्रांजैक्शन, उसको रिड्यूस करके 5% से 0.5% कर दिया है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस, उसको कम कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं। किन कंपनियों के लिए बेनिफिशियल हैं? तो सबसे पहले सिस्टम्स हैं, दूसरे नंबर पे नेटसोल है, तीसरे नंबर पे टीआरजी है, चौथे नंबर पे ऑक्टोपस है, पांचवें नंबर पर एवीएन है। टेलीकम्युनिकेशन में अगर हम देखें तो पीटीसीएल है और टेलीकार्ड है। नाज़रीन, आप लोग के साथ निशात मिल का डेटा शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि टेक्सटाइल पे जो है वो रिलीफ मिला है, तो निशात मिल और निशात चुनिया ये 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनमें पास में अगर हम देखें तो जो लोग 5 साल पहले 10 साल पहले के अंदर जो काम करते थे तो निशात चुनिया और निशात मिल में एक अच्छी खासी तगड़े वॉल्यूम के साथ काम होता था। तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि ये जो भी रैली चलेगी तो उसमें इन 2 स्क्रिप्ट में अच्छा खासा काम हो सकता है। निशात मिल की थर्ड क्वार्टर की अर्निंग अगर हम देखें तो 18.47 की है, पी रेशियो 5.94 का है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। टोटल टेक्सटाइल का जो पी रेशो चल रहा है 10 का चल रहा है, तो डिस्काउंटेड है तो ये 10 के करीब जा सकता है। इसकी बुक वैल्यू काफ़ी तगड़ी है, 530 रुपये की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 551 रुपये की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 73.65% है। मंथली RSI इसका 55.64 का है। मंथली सपोर्ट 112.75 का है। मंथली पिवट 155.47 का है। तो अपने पिवट से नीचे चल रहा है। अब तक जितने भी स्क्रिप्ट हाईलाइट हुए हैं साइकिल 3 में तो वो अपने पिवट से नीचे चल रहे हैं मंथली, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। तो ये कम से कम एटलीस्ट अपने पिवट तक जा सकते हैं। मंथली जो रेजिस्टेंस है 198.19 का है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ बदले का डेटा शेयर कर दूं तो 12 जून को जो बदला खरा है वो 71.52 अरब रुपए का है, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो 4.15 अरब का जो बदला है वो बढ़ा है। पिछले हफ्ते जो बदला था वो 67.37 का था। पास्ट का डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर किया है जिसको फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट रिकॉर्डिंग्स में, पास्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और रीडेबल है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। नाज़रीन, आप लोगों के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूँ। WTI क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है और इसमें जो स्पाइक बना था वो जो है अब थमना शुरू हो चुका है। WTI क्रूड ऑयल $84.88 पर बैरल चल रहा है। ब्रांड $87.33 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $101.62 पर टन चल रहा है। गोल्ड $4222 पर आउंस चल रहा है। रबर 224.40 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $119.25 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ निशा चुनिया का डेटा शेयर कर दूं तो निशा चुनिया की जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग है वो 4.76 की है। पी रेशियो इसका 5.97 का है। वंस अगेन जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, टेक्सटाइल सेक्टर से, उसका पी रेशियो 10 का है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है और ये 10 के करीब जा सकता है। इसकी बुक वैल्यू है 94.16 की। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 96.65 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 284.57 की है। मंथली RSI 50.45 का है। मंथली सपोर्ट 33.96 का है। मंथली पेवेट 42.38 का है। तो इसका भी जो मंथली पेवेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है। मंथली रेजिस्टेंस 50.80 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवरी फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो TRG जून में खरी है, फ्री फ्लोट का 13%। दूसरे नंबर पे पेस है, फ्री फ्लोट का 12.63%। तीसरे नंबर पर वेव्स है, चौथे नंबर पर TPL है, पांचवें नंबर पर TPL रीट है, छठे नंबर पर ठट्टा सीमेंट है, सातवें नंबर पर PIA है, आठवें नंबर पर DCL है, दीवान सीमेंट, नवें नंबर पर आगा स्टील है और 10वें नंबर पर सिनर्जी है। नाज़रीन, आप लोग के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूँ तो सबसे बड़ा जो ब्लैंक सेल खरा है वो PIA में है और मुझे लग रहा है कि अब जो है ब्लैंक सेल वाला इसमें स्टॉक हो सकता है। फ्री फ्लोट का 2.23% है। दूसरे नंबर पर प्रेमा है, तीसरे नंबर पर TPL प्रॉपर्टीज़ है, चौथे नंबर पर ठट्टा सीमेंट है, पाँचवें नंबर पर TPL है, छठे नंबर पर TRG है, सातवें नंबर पर कॉसम है, आठवें नंबर पर GHNI है, PTC 9वें नंबर पर है और ATRL 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ बदले का डेटा शेयर कर दूं। बदले में सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो मैपेक फिल्म्स में है। फ्री फ्लोट का 15.28%। जूमा दूसरे नंबर पर है 14.30%। तीसरे नंबर पर KOHTM है, चौथे नंबर पर फ्लाइंग है, पाँचवें नंबर पर INKL है, SGPL छठे नंबर पर है, सातवें नंबर पर इमेज है, ओ बॉय आठवें नंबर पर है, ZTL 9वें नंबर पर है और लोड्स 10वें नंबर पर है।
नाज़रीन, ये था अब तक का डेटा। उम्मीद है आप इस डेटा से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। दो बड़े इवेंट्स हैं, एक तो ईरान और यूएस की जो कशीदगी है उस पर रेजोल्यूशन होना है, रेजोल्यूशन सिग्नेटरी होनी है, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये कहा जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, तो वो प्राइस इन होगा और इसका जो भी इम्पैक्ट आएगा वो शॉर्ट टर्म आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है तो मार्केट जो है उसको जो बुलिश मोमेंटम मिला हुआ है बजट के बाद, तो उसको मेंटेन हो, वो चीज़ मेंटेन हो सकती है। तो नाज़रीन, वाइजली काम करें। वंस अगेन अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी वर्किंग करें। आप किसी को कितना भी पैसा दे दें, आप किसी का प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, टेक्निकल कोर्स भी कर लें, पैसा देने से अगर अक्ल आ जाती तो हर कोई आइंस्टाइन होता। तो ये चीज़ों को आप दिमाग में रखें। पैसा खर्च करने से पहले अपना दिमाग खर्च कर लें, और आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स मेरे पास हैं सेम वही रिसोर्स आपके पास हैं। मैं उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको बता रहा हूँ, और आप में भी इतनी अब तक समझ हो जानी चाहिए जो मेरा प्रोग्राम देख रहा है कि आपको कहाँ से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके और अपने लिए एक कारगर डेटा बनाना है और अपने ध्यान को बेहतर करना है। तो नाज़रीन, अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।